मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी को कुछ इसका इंट्रो कॉन्सेप्ट बता दूंगी ताकि आप सभी को मैथ्स रटना ना पड़े। और मैथ्स रटने की सब्जेक्ट नहीं, आप समझ जाओगे तो मैथ्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी सबसे पहले मैं भाज्य भाज्य बता देती हूँ। भाज्य संख्या क्या होता है? जो आप लोग जानते हैं कि अपने आप के अलावा दूसरे से विभाजित हो और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। ओके, अभाज्य इसका सीधे उल्टा हो गया कि वह सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होता है, अपने आप से विभाजित होता है। अच्छा, अब मैं बात करूं, थोड़ा आप लोग स्टैंडर्ड में हो, 10th है, कुछ स्टैंडर्ड मायने रखता है भाई। तो सिंपल सा समझो कि भाज्य हुआ जिसका गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड, यही ना चीज हुआ कि डिवाइड करते हैं, गुणनखंड 2 से अधिक। तो पूछोगे 2 से अधिक कैसे भाई? तो देखो अभी समझ में आएगा। अभाज्य का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब जो डिवाइड करे, फैक्टर जिससे पूर्णतः कट जाए उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो गुणनखंड हो गया कि अब वो कह रहा है कि उसमें 2 ही होता, क्या? एक और अपने आप। तो गुणनखंड 2 हो, गुणनखंड 2 हो। ये आप गांठ बांध के रख लो इसे, पिछले साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए थे। और एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे एक्सरसाइज का। एक चीज हो गया। अब आते हैं हम इस प्रमेय की बात करते हैं। ये प्रमेय कहता है कि भाज्य है जो अभाज्य का गुणनखंड है। अभाज्य के गुणनखंड का गुणनफल है, फैक्टर के रूप में, मतलब गुणनखंड का गुणनफल है। कैसे है भाई? जो बताती हूँ मैं, गुणनफल है। आप सभी को एलसीएम निकालने आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता होगा। जैसे आप लोग देख लो, 4 तो 2 2 4 2 1, तो 4 अगर भाज्य है तो क्या 2 2 1। ठीक है, अभाज्य है, ये अभाज्य है, अभाज्य इसका गुणनफल है। और कहता है कि यूनिक होता है। हाँ भाई, यूनिक होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप इसको 1 2 2 2 1 2 लिख सकते हैं। यह थ्योरम बस इतना ही कहता है कि इसका जो गुणनखंड, भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। और यह एक यूनिक होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी ए आ रहा है कभी आ रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप क्या 2 × 3 और 3 × 2 अलग हो जाएगा? नहीं ना। तो सिंपल सा इतना ही पढ़ना था। एक चीज मैं और बताने चाहूंगी, लिख लेना आप लोग। एक चीज होता है एक एलसीएम, कोई भी नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ, गुणनफल होता है दी गई संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल लिख लो आप लोग, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये सब रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक्सरसाइज पे मात्र इतना ही आपको समझने की चीज है। अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना कुछ नहीं करना है, आप इसका फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई? आप लोग को आता होगा। कुछ नहीं, फैक्टर ऐसे आराम से करो, सबसे छोटी संख्या से लगाओ। 2 से लगाओ, 2 7 जा 14, 2 से फिर लगाओ 35। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7, फिर 7 से। और हाँ, आप लोग लिख देना एग्जाम में कि दिया गया है। अतः 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 × 1। अगर ऐसे तो एक 2 नंबर में आते होंगे, अगर 3 नंबर में आते हैं तो थोड़ा एक स्टेप और कर देना, 5 × 7 × 1, 140।
40। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा है 156। 156 को कर दो 2 7 बार में, 8 बार में, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 1 13 तिया 39। 156 बराबर लिख दो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 156 बराबर होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तीसरा है 3885। फैक्टर लगा 2 से 19, 2 से नहीं लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा नहीं, ऐड करके 3 से ऐड करते हैं 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 5 2 7 2 9 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 5 10 दोबारा 2 से 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से लगेगा 3 17। अतः 3825 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 17, 5005 से लगाएंगे 101। ना ही 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 6 से लगेगा, 7 से लगेगा। ओके, 7 1 टाइम 3 4 7, सॉरी 3, उसके बाद 11 से लग जाएगा 1 3 13। अतः 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अब मैं 5 नंबर की बात करती हूँ। 7429। 9 7 2 9 9 18 19 20 21 22 नहीं लगेगा, इसको हम 17 से लगाते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो 337 टाइम्स लगेगा। अब मैं डिवाइड करूँगी इसको 19 से 23। अतः 7429, अगर आप डिवाइड करो तो ब्रैकेट में करके एग्जामिनर को दिखा देना। ओके, 17 29 23। सेकेंड क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। CF और LCM निकालने का मैं यूक्लिड विभाजन कल बताई थी, आज मैं बताऊंगी। जब भी क्वेश्चन दे HCF और LCM निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि लगाना, थोड़ा इजी होगा और जल्दी होगा। ओके, और क्या कहता है, जांच कीजिए था इसकी जांच। इसका जांच करने के लिए मैं अभी बताई हूँ फॉर्मूला कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई संख्या गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। तीसरा है 3885। फैक्टर लगा 2 से 19, 2 से नहीं लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा नहीं, ऐड करके 3 से ऐड करते हैं 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 5 2 7 2 9 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 5 10 दोबारा 2 से 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से लगेगा 3 17। अतः 3825 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 17। अब मैं 4 की बात करती हूँ। 5005, 5 से लगाएंगे 101। ना ही 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 6 से लगेगा, 7 से लगेगा। ओके, 7 1 टाइम 3 4 7, सॉरी 3, उसके बाद 11 से लग जाएगा 1 3 13। अतः 5005
5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अब मैं 5 नंबर की बात करती हूँ। 7429। 9 7 2 9 18 19 20 21 22 नहीं लगेगा, इसको हम 17 से लगाते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 टाइम्स लगेगा। अब मैं डिवाइड करूँगी इसको 19 से 23। अतः 7429। अगर आप डिवाइड करो तो ब्रैकेट में करके एग्जामिनर को दिखा देना। ओके, 17 29 23। सेकेंड क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2691। कुछ मत करो, आप यहाँ पे लिख दो 26, इसका फैक्टर निकाल दो। यहाँ पे दूसरी संख्या है उसका निकाल दो 13, यहाँ पे 7 से लगेगा, 13 से 91। और उसके बाद 26 लिख दो, 2 गुना 13, और यहाँ पे लिख दो 91, 7 गुना 13। अच्छा हाँ, HCF में क्या होता है भाई कि जो दोनों में कॉमन होगा उसका मिनिमम घात लेंगे, और LCM में होगा दोनों में जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम घात लेंगे और बची हुई संख्या लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से HCF बराबर 13 और LCM बराबर दोनों में कॉमन उसका घात 1 है, 1 2 7, मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 13 182 83। अब हमें चेक करना है। चेक करने के लिए पहले LCM इंटू HCF करते हैं। ओके, तो 13 इंटू 182, आप वैसे मत लिखना, नीचे में लिखना। ओके, बराबर के सामने बराबर, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2366। LCM गुना HCF, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो। और संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुना 91, और ये हो जाएगा आपका 2366 संख्याओं का। आप ब्रैकेट में करके दिखा देना, ये नहीं कि पीछे में रफ करना। 2, अब लिखेंगे इसको समीकरण 1, और थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है बच्चों नंबर के लिए। 2 से क्या, देखो 1 और 2 से आ रहा है ना, दोनों बराबर, तो LCM गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब दूसरा क्वेश्चन की बारी है, सेकेंड क्वेश्चन पे आती हूँ। सेकेंड है 510 92। 510 इधर फैक्टर करो उसका, 92 का इधर करो। 200 लगेगा, 2 25 दूनी 50, 255, 5 5 10 दो 12, 3 से लगेगा, 3 ही 8 24, 3 5 15, 5 से लगेगा 5 17 5 85, 92 2 से लगेगा, 2 चौके 8 2 चौके 12, 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6 23। अब इसका हम लिख लेंगे गुणन, पहले लिख लो 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। अब कॉमन क्या है, 2 का घात। अब इसको एक और कर सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 23। आपको घात वाला समझ में नहीं आया तो आप फैक्टर को ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो LCM में जो जो कॉमन रहेगा HCF में पहले वो एक बार HCF कॉमन वाला होता है, ठीक है ना। आप अगर कंफ्यूजन होता है तो छोड़ दो, और LCM में जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी बचा हुआ को हम एज इट ले लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 17 और 2 इंटू 23, अगर घात समझ में ना आए तो, और नहीं तो मैक्सिमम पावर वाले घात को हम लोग लेते हैं। तो LCM हमारा हो गया 23,460। यहाँ पे जांच लिख देंगे, वो पीछे में भी आप लिख लेना, जांच करना है। अब हम लिखेंगे LCM गुना HCF, आप लिख सकते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड
विधि से एलसीएम गुना HCF, यहाँ पे लिख दो 2 × 23,460 आ गया, मल्टीप्लाई करके 46,920 एलसीएम गुना HCF। इक्वेशन फर्स्ट मान लो और संख्याओं का गुणनफल लिख लो 510 गुना 92 46,920 संख्याओं का गुणनफल आ गया लहरा के। इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम और HCF में दूसरी संख्या का मत समझ लेना आप लोग। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन थर्ड पे, यानी कि क्वेश्चन सेकंड का थर्ड। 336 और 54, 2 से 27 दूनी 54, 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, 2 से 1, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 4 2, 21, 3 सत्ते 21, 336 बराबर 2 गुना 2, कितने 2 4, 3 7, 54, 2 3 3 3। आप चाहो तो इसको 2 पे पावर 4 और 3 × 7 लिख दो, और इसको लिखो 2 और 3 पे पावर 3। अब हम जो बताए हैं एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद समझ जाओ। HCF में क्या करो, कम घात कॉमन घात, यानी इस पे 1 पावर इस पे 4, तो हम 1 पावर वाले लेंगे। ओके, और इस पे 3 पावर है इस पे 1, लेकिन हम इसमें क्या लेंगे, एक कम पावर वाले। ये हमारा HCF आ गया गुणनखंड विधि से 6 HCF आ गया। एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम घात वाला, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 3 और 7 मल्टीप्लाई होके आ गया 324 एलसीएम। नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो कॉमन 1 है तो HCF, ये तो चीज़ पता होगा HCF, और कॉमन वाला 1 लिख लेते हैं और बचा हुआ मल्टीप्लाई में ले आते हैं एलसीएम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी जांच। HCF गुना LCM 324 6 ऑर्डर में ही लिखो और बिल्कुल मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। आपको आता है बहुत कुछ है, लेकिन एग्जामिनर को सब कुछ दिखाना है भाई। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हो गया 336 गुना 54, 18 14 44। इक्वेशन 2 1, आप लोग पूरा लिखना लैंग्वेज। समीकरण 1 और 2 से संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF ऑफ गिवन नंबर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सॉरी थर्ड ही बना रहे थे हम लोग ना, नहीं सेकंड बना था। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, अभी तो मैं बताई हूँ, बट मैं क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। 3 और 1 12 15 21 गुणनखंड विधि आता है सबको। 2 से पहले लगाओ, 6 2 तिया 6, 15 3 5 15, 21 3 7 21, 12 2 गुना 2 गुना 3, 15 3 गुना 5, 21 3 गुना 7। 3 है तो तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से HCF बराबर 3 ही कॉमन है सिर्फ, और LCM होगा 3, एक कॉमन हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो हम
लिख लेंगे 420, यही करना था। सेकेंड है 17, 23, 91। अच्छा, आप सभी को एक चीज मैं बताई हूँ कि अभाज्य संख्या का, कल बताई हूँ नेक्स्ट पिछले, अभाज्य संख्या का HCF सदैव 1 होता है। क्यों होता है भाई? इसको उसका आप फैक्टर निकालोगे तो 17 गुना 1, 23 गुना 1, और अभाज्य संख्या का एलसीएम संख्या का मल्टीपल होता है। लिख लो, संख्या का गुणनफल होता है अभाज्य का एलसीएम। ठीक है, तो एक सिंपल सा आप देख सकते हो कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो ये हमारा HCF जो कॉमन आता है वो होता है HCF 1, और एलसीएम क्या है, कॉमन वाले लोगे और बचा हुआ, तो बचा हुआ का मतलब वही, तो संख्या का गुणनफल हो जाएगा 11,339, इसका एलसीएम हो जाएगा। थर्ड है 8, 9, 25, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 9, 3, 3, 1, 25, 2, 5, 5, 1। तो 9 को आप 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5, कहीं भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 1। जब भी कॉमन की बात नहीं हो तो 1, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा, देखो 1 कर सकते हो ना मैक्सिमम। ठीक है, तो HCF 1 और LCM सारी संख्याओं का मल्टीपल हो जाएगा। तो HCF होगा 1 और LCM हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 8, 9, 25, 8, 9, 25, जो इसका आंसर लहरा के आएगा 1800। अब मैं क्वेश्चन 4 की बात कर रही हूँ। 4 में क्या दे रखा, HCF दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9, तो LCM ऑफ 306 और 657 क्या होगा? आप सभी को मैं पहले ही बताई थी कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, तो हमको LCM निकालना है, तो LCM के साथ नो छेड़खानी, संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। HCF हमें दिया गया है 9 और दिया गया संख्या कितना है, 306 गुना 657। इसको 9 तिया 27, 28, 29, 30, 9 चौके 36, इसको कर दो मल्टीप्लाई, LCM आ जाएगा 22, 33, 8। ओके, अब मैं क्वेश्चन 5 की बात करती हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसको चेक करना है। एक चीज मैं बता दे रही हूँ कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है वह संख्या 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप की होनी चाहिए, यानी कि 2 पे पावर कुछ होना चाहिए और 5 के पावर कुछ होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं। पहले लैंग्वेज हम लिख लेंगे, ऐसे नोट पे आप नोट में लिख ही लो। अगर मैं बता दी हूँ तो आप पता है कि आप लोग कितने नालायक बच्चे हो, लिखोगे नहीं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, यदि कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। इसको लिख लेना, गांठ बांध के, ऑब्जेक्टिव आता है भैया, होना चाहिए। तो हमको क्या, देखो, अतः
6 हमको दे रखा है, तो 6 का हम फैक्टर क्या 2 × 3, ठीक है। तो 6 के गुणनखंड में क्या 5 है, नहीं ना, गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात 6 या 6 पे पावर से गुणनखंड में नहीं है, तो पावर करने से क्या, जैसे देखो देखो मान लिया जैसे हम 16 है, तो 16 का स्क्वायर से क्या मतलब, जब 16 में ही हमारा पावर नहीं, 2 के फैक्टर नहीं आ रहे हैं 2 × 5, 16 के स्क्वायर से क्या मतलब 6 या 6 पे पावर n, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः 6 पे पावर m कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती है। व्याख्या कीजिए भाज्य है, तो पहला क्या है 17 11 13 + 13, ओके। पर कुछ मत करो, चुपचाप 13 कॉमन ले लो, 17 × 11 + 1, ठीक है, एक यहाँ से और इंटू 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 13 77 + 1, 13 × 78। यहाँ पे क्या हम इसको मल्टीप्लाई में एक कर सकते हैं, तो कोई भी ये जो संख्या है इसका गुणनखंड, कितने गुणनखंड है 3, और 2 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। तो लिख देंगे कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5, इसमें से 5 कॉमन ले लो, 7 × 6 × 4 × 3 × 1, 5 की जगह पे भी 1 कर सकते हो, +1। तो 5 ये भी कोई भी संख्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना इंटू 1। तो दी गई संख्या के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है, ओके। अब क्वेश्चन 7 एवं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, ठीक है। कहता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, मान लिया कि सोनिया ये है, उसको कितना 18 मिनट लगता है, और रवि है उसको मान लीजिए कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है, रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे रवि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना शुरू कर दें, तो एक दिशा में पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः यानी कि लिस्ट की बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है। जब भी न्यूनतम की बात कर रहा है तो हम क्या बताए हैं कि न्यूनतम बोले तो क्या निकालेंगे, LCM। अधिकतम की बात करें तो हम निकालेंगे HCF। तो प्रश्न दिया गया, लिख दो पहले, दिया गया है सोनिया द्वारा लगा कुल समय, सोनिया द्वारा लगा कुल समय 18 मिनट और रवि द्वारा लगा कुल समय 12 मिनट। प्रश्नानुसार प्रारंभिक स्थान पे पहली बार मिलने का समय बराबर LCM ऑफ 18 एंड 12। इस चैप्टर के पास हो रहा था 2933, 12 2623, ओके। 2 यानी कि 36 मिनट पे दोनों मिलेंगे, ओके। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर होगा। चैनल पे बने रहिए, 100 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है।
और कोई भी क्वेश्चन होगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सोशल साइट के लिंक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप सभी का दिन शुभ हो।